समय के नाज़रीन, मरियम नवाज ने अपने बेटे की शादी में गाना गाकर महफिल लूट ली। शादी में मौजूद अहम मेहमान आसम मुनीर भी खुश नजर आए। आइए पर वीडियो देखें, फिर इस पर तफसील से बात करते हैं। नहीं जानते मगर जी नहीं सकते तुम्हारे बिना, हमें तुमसे प्यार, तुम्हें कोई और देखे तो जलता है दिल, बड़ी मुश्किलों से फिर सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती, तुम्हारे प्यार की बातें हमें सोने नहीं देती, सुहानी चांदनी रातें हमें सोने नहीं देती। आपका नाम क्या? हांजे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक शान से। आप सबसे छोटी हो? मनाहिल आपसे छोटी नहीं है? तो उसको आपने ईदी नहीं दी? नहीं। बड़ों को तो देनी पड़ती है ना ईदी। और ये बेटी है साथ बैठी हुई, आपका नाम क्या? हांजे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक शान से। आपने भी किसी को ईदी दी है या नहीं? आपसे छोटे भी तो है ना कजन्स, बहन भाई? नहीं, कोई नहीं है। आप सबसे छोटी हो? मनाहिल आपसे छोटी नहीं है? तो उसको आपने ईदी नहीं दी? नहीं। बड़ों को तो देनी पड़ती है ना ईदी। नहीं, आप इसको अप्रिशिएट करेंगे, वो सच बोल रही है। ये आप देखें ना, देख लो, फिर दादा ने आपको बचाया। दादा स्पीक्स फॉर यू। अच्छा, इस पे भी अभी हम बात करते हैं। अली भाई, ये बताएं कि ये जो काबिलियत है कि घर में दखल अंदाजी नहीं, ये आप में भी आई हुई है? यू ऑल्सो टेक केयर ऑफ दैट? जी 100% जी। मेरी बीवी इसका बेहतर जवाब दे सकेंगी, बट द वे आई सी टू इट 100%। This has worked for your father, so it should work for you as well. Definitely. अच्छा, आपकी कैसी चल रही है ईद और क्या जी, है? आप तो सियासत में क्योंकि ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होते, जी तो हाउ इज योर ईद डिफरेंट? जी अल्हम्दुलिल्लाह, इट्स लाइक द सेम ओल्ड ईद जो बचपन से अब तक चलती आ रही है। और सियासत में इन्वॉल्व ना होना ये तो खैर पॉसिबल हो नहीं सकता, राइट। लेकिन बाय डिफॉल्ट आप आते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन एक आपकी जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है जो आपने देखनी है टुवर्ड्स योर फैमिली। एब्सोल्युटली। और मेरे हिस्से में या मेरा पूरा टू लुक आफ्टर द बिजनेस, सो आई एम लुकिंग आफ्टर इट अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक। और ये बेटी है साथ बैठी हुई, आपका नाम क्या? हांजे। आपको बहुत बहुत ईद मुबारक शान से। नाज़रीन, सबसे पहले लाहौर में एक शादी चल रही है और उसके बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के मीडिया में, पाकिस्तान के सोशल मीडिया में चर्चे हो रहे हैं। जिस तरह अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश की जा रही है इस शादी में, शरीफ ख़ानदान के अंदर शादी हो रही है। अल्लाह ताला शादी को कामयाब करे, हमारी नेक तमन्नाएं, अल्लाह ताला सबके घर हंसते बसते रखे। लेकिन क्या ये लोग अवामी नुमाइंदगान कहलाने के मुस्तहिक हैं? क्या इन्हें ये हक है कि ये कहें कि ये अवामी नुमाइंदगान है? यानी अरबों रुपए की नमूदो नुमाइश एक ऐसे मुल्क के हुक्मरानों के घर की शादी में हो रही है जिस मुल्क के लोग भूखे हैं, जिस मुल्क के लोग बेरोजगार हैं, जिस मुल्क के लोग कश्तियों के अंदर मारे जा रहे हैं, जिस मुल्क के अंदर मिलिट्री ऑपरेशंस चल रहे हैं, जिस मुल्क में वसाइल के कब्जे की एक जंग लगी हुई है, जहां आधे पाकिस्तानी, उस मुल्क के आधे बाशिंदे वो गुर्बत की लकीर से नीचे जा चुके हैं, जहां बेरोजगारी के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं, जहां महंगाई का तूफान आया हुआ है। कोई एक चीज भी आपने ऐसी देखी इस शादी के अंदर जो विजुअल, जो चीजें आपको नजर आ रही हो, जिसमें अवाम झलकती हो कि जनाब ये अवाम के साथ या अवाम की तरह के कोई लोग हैं? देखिए, जो लोग अमीर हैं या कारोबारी हैं वो लोग अपना पैसा खर्च करते हैं, और अगर उनके पास पैसे हैं तो वो खर्च करें भी, क्योंकि वो पैसा खर्च करते हैं तो उससे कारोबार चलता है। जो अमीर लोग होते हैं वो ये कर सकते हैं जिन्होंने ये पैसा खुद बनाया। लेकिन जो लोग अवामी नुमाइंदे होने का दावा करते हैं कि हम अवाम के नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें ये चीज जेब देती है या उन्हें ये चीज करनी चाहिए? मेरे ख्याल में वो ये नहीं कर सकते। इससे बड़ा नेगेटिव मैसेज जाता है उस मुल्क के लोगों में। क्या पाकिस्तानी कौम को ये पैगाम दे रहे हैं हम कि यहां दो अलग अलग दुनियाएं, दो अलग अलग किस्म के मुल्क बने हुए हैं?
एक दुनिया में हमारे हुक्मरान, हमारे जर्नैल, हमारे जजेस, हमारे बाबू और बड़े बड़े ताकतवर लोग, अशराफिया का एक बड़ा हिस्सा उस दुनिया में रहता है, जबकि हम बाकी लोग जो है वो कीड़े मकोड़े हैं और वो एक दूसरी दुनिया में रहते हैं। एक दुनिया में खुशहाली है, दौलत की चकाचौंध है, चमकते हुए चेहरे हैं और महंगे तरीन लिबास है और आसाइशों की भरमार है, और दूसरी दुनिया में तकलीफ है, दर्द है, बीमारी है, मजबूरी है, बेबसी है, चंद नवालों के लिए भी जिद्दोजहद। ये दो अलग अलग दुनिया है। अपनी मेहनत से मकाम पाना, अपने लिए, अपने खानदान के लिए आसानियां पैदा करना, ये सबका हक है, सबको ये करना चाहिए। लेकिन अगर आप खुद को अवामी नुमाइंदा कहते हैं कि हम अवाम के लिए हमारा दिल धड़कता है, हम अवाम के नुमाइंदे हैं, तो फिर आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए जो कुछ हम ये देख रहे हैं। यानी दुनिया भर के मीडिया बता रहा है कि पता नहीं फलाने फलाने मुल्क से लिबास आए हुए हैं, फलाने फलाने मुल्क से जेवरात आए हुए हैं, फलानी फलानी जगह से जो है ये चीजें लाई गई हैं, बेहतरीन दुनिया के म्यूजिशियन जो हैं वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा बजाएंगे। यानी करोड़ों रुपया इन चीजों के ऊपर इन्होंने अय्याशी पे खर्च कर दिया पकड़ के। और ये सारा कुछ डिजाइनर मलबूसात, ये जेवरात, ये सारा कुछ उस वक्त हो रहा है जब वादिये तीरा के लोग बेयारो मददगार बर्फ के नीचे पड़े, जब जमा देने वाली सर्दी में उनके बच्चे, उनकी खवातीन और उनके बुजुर्ग जो है वो सड़कों के ऊपर बेयारो मददगार है। ये उस वक्त हो रहा है जब उनका ख्याल रखने वाला कोई नहीं है। कितने लोग भूखे हैं, कितने लोग बीमार हैं, कितने लोग मजबूर हैं, कितने बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। हुक्मरानों को क्या ये चीजें जेब देती हैं? जेब नहीं देती। कराची में गवर्नर नाच रहा था, मैं बहुत हैरान हो रहा था कि क्या इसको नाचना जेब देता है? पाकिस्तान में स्कूलों की सबसे बदतरीन सूरत सिंध के अंदर है और गवर्नर नाच रहा था। जब हुक्मरानों में और अवाम के अंदर इतना बड़ा डिस्टेंस क्रिएट हो जाए, इतना ज्यादा फासला बढ़ जाए, तो फिर यह नतीजा निकलता है कि लोग बदजन हो जाते हैं। फिर आपको यह करना पड़ता है, इस उम्र के लोगों को निकाल दो इलेक्शन में से, इस उम्र के लोगों का वोट का हक ले लो, फिर हम ये भी कर देंगे, वो भी कर देंगे, फस्तायत, जुल्म, जबर, और एंड में निकलता क्या है? फॉर्म 47। देखिए, एक तरफ अशराफिया की बेटी हैं, बहुत सारी बेटियां हमने देखी, अशराफिया की बेटियां, शादी चल रही है जी कमाल किस्म की, महंगे तरीन मलबूसात हैं, खुशबुओं का एक जहान आबाद है वहां पे। और एक तरफ उसी शहर में, लाहौर में, एक रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं। कहानी याद है ना आपको? पुलिस उसके घर में आती है, उसे आकर कहती है चल भाई तू पीटीआई का है। वो कहता है भाई कोई वीडियो दिखाओ, कोई चीज दिखाओ, मैं पीटीआई का हूं, तो मुझे कुछ साबित तो करो कि पीटीआई का हूं। और क्या पीटीआई का होना कोई इतना बड़ा जुर्म है कि तुम घर जाओगे और घर के अंदर घुस के एक रिक्शा ड्राइवर को, शरीफ आदमी को उठाकर घसीट कर ले जाओगे? पुलिस ने उसे घसीटना शुरू किया, उसके साथ जुल्म शुरू किया। उसकी 3 बेटियां उसके साथ लिपट गईं। वो बड़ी थी, उन्होंने कहा जी हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी, आप हमारे बाप को ले जाओगे, ज्यादती करोगे, आप इसको जेल में बंद करोगे, हम अपने बाप को नहीं जाने देंगी। वहां लड़ाई शुरू हो जाती है। वो बेटियां रोक रही हैं, अपने बाप के साथ लिपट गई हैं, पुलिस वाले बाप को गिरेबान से पकड़ के घसीट रहे हैं। यहां से कमर से जो ये बेल्ट वाला जो एरिया होता है ना, नाले वाला, यहां से पकड़ते हैं पुलिस वाले, उसे घसीट रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं। जब बात नहीं बन रही थी तो जो छोटी बेटी है उसके सर पे पुलिस वाला पिस्तौल रखता है। छोटी बेटी के सर पे बंदूक रख के पुलिस कहती है कि जाता या नहीं जाता हमारे साथ। तो वहां वो आदमी हिम्मत हार जाता, रिक्शे वाला। वो कहता चलो, उनके साथ जाकर गाड़ी में बैठता है, अपनी बेटियों को तसल्ली देता है कि मैं आता हूं। और जब वो गाड़ी में बैठ के पुलिस के साथ जा रहा था, इतना दिल बर्दाश्त हुआ कि उसे हार्ट अटैक आ गया। उसकी आंखों के सामने से मंजर नहीं जा रहा था, उसकी बेटी के सर पे पिस्तौल रखा हुआ है एक ऐसे आदमी ने जिसे इससे पहले वो जानता भी नहीं था। और रियासत ने, ये पिस्तौल का मालिक भी वो रिक्शे वाला है। और वो गाड़ी के अंदर उसको हार्ट अटैक आया, वो मर गया। तो पुलिस ने उनको आगाह किया कि आके अपने बाप की लाश ले जाओ। एक तरफ वो रिक्शे वाले की 4 बेटियां हैं, एक तरफ यहां अशराफिया की बच्चियां। आप देखें, खुशबुओं का एक जहां।
नाज़रीन काम जैसे कि जुनैद सफ्तर दूसरी बार रिश्ता अज़दवाज में बन चुके हैं। जी हाँ, जुनैद सफ्तर के लिए ये अल्फाज कोई तजब की बात नहीं है। पिछली बार जब जुनैद सफ्तर की शादी हुई तो इनकी दुल्हन को सोशल मीडिया पर बहुत से लोगों ने नापसंद किया। वो लड़की अपनी जगह माशाल्लाह खूबसूरत थी, मगर जुनैद सफ्तर के साथ मैच नहीं हो रही थी, इसलिए वो शायद ही ज़्यादा देर नहीं चल सकी और आखिरकार उन दोनों में तलाक हो गई। अब जिस लड़की से जुनैद सफ्तर की शादी हुई है, सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक ये भी जुनैद को सूट नहीं कर रही, मगर जहाँ दौलत शोहरत को देखा जाता है वहाँ ये चीज़ें सूट नहीं करती। बहरहाल आपने मरीम नवाज समेत दीगर लीगी रहनुमाओं के गाने भी सुने और इस हवाले से तर्जिया भी मुलाजा किया। लिहाजा आप इस कपल के बारे में क्या सजेस्ट करना चाहेंगे, कमेंट सेक्शन में बताया ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।